वेलकम टू एस सक्सेस क्लासेस। मैं मेदाकड़ आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो न्यूज़ है वो आपसे जुड़ी हुई है, चाहे आप वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के विद्यार्थी हों। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को आगामी शिक्षा सत्र में मिल जाएंगे 29,000 नए शिक्षक। यानी जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें आप विद्यालयों में अध्ययन करवा रहे होंगे। यानी 29,000 शिक्षकों की बात करी गई है। कहने का मतलब वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों को मिलाकर ये बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं न्यूज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में। थोड़ा सा इसकी क्वालिटी थोड़ा वीक होगी, लेकिन आप मुझे सुनने का प्रयत्न करिएगा तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि इसमें क्या कहा गया है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं वन बाय वन। हम ये आज ही की न्यूज़ है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को आगामी शिक्षा सत्र में नए सेशन में 29,000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। यानी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 इनको मिलाकर हम देखें तो ये 29,000 आपके होंगे पद, तीनों के मिलाकर के। अभी इनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यदि हम बात करें तो ये 29,000 यदि गवर्नमेंट ज्वाइनिंग दे देगी तो एक उसके लिए भी ये फ़ायदा होने वाला है चुनाव में। एक रीज़न ये भी है कि उसे जल्द से जल्द अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है, ताकि ये वाला मुद्दा फिर बाद में चुनाव में वो मतलब जो गवर्नमेंट है वो फ़ायदा ले सके कि हमने इतने पदों पर ज्वाइनिंग दी है, वो भी अभी हाल ही में दी है। इससे पहले वर्ग 1, 2 में तो दी ही थी, लेकिन इससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होने वाला है। यदि अभी ये ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो इससे जो विपक्ष की पार्टी है ना, वो इसको मुद्दा बना के बहुत बड़े लेवल पे रखेगी और गवर्नमेंट को घाटा होगा। इसलिए शायद ये प्रक्रिया जल्द करने के पीछे ये कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। आइए आगे भी जानते हैं, और आपको क्या लगता है आप बता के जाइएगा ज़रूर। आइए जानते हैं इसको आगे कि इनमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षक शामिल होंगे। इनकी भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा 2008 के तहत की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, जो 2008 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, चाहे वो वर्ग 1 ही क्यों ना हो, वर्ग 2, वर्ग 3, तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये सारी चीज़ें। मध्य प्रदेश का राजपत्र आपने पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा एक बार। उच्च माध्यमिक व माध्यमिक वर्ग 1, वर्ग 2 के 11,000 पदों पर भर्ती होगी। वहीं प्राथमिक शिक्षक के करीब 18,000 पदों पर भर्ती नवंबर से शुरू हो जाएगी, 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आगामी शिक्षा सत्र में सरकारी स्कूलों में 80,000 खाली पदों में से करीब 29,000 पदों पर भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा भाई, 80,000 पद खाली हैं, रिक्त हैं, उसमें से ये 29,000 भर लिए जाएंगे। पद बचे 51,000। कितने बचे? काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग इन लोगों को मिल जाएगी, 29,000 पदों को भर दिया जाएगा, उसके बाद तो पद ही नहीं बचेंगे, हम तैयारी करें अथवा ना करें। तो अभी भी इसके बाद भी 51,000 पद खाली हैं शिक्षा डिपार्टमेंट में। यदि हम इस न्यूज़पेपर की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे पद खाली होंगे, इससे भी ज़्यादा रिक्त होंगे, लेकिन फिर भी हम बात करें 51,000 पद अभी भी रिक्त हैं आपके लिए। तो इस पर मैं जल्द वीडियो लाऊंगा कि तैयारी क्यों आपकी नहीं रुकनी चाहिए, कि राइट टाइम पे आप राइट काम करें और सिलेक्शन लें। भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चलिए आइए जानते हैं और भी चीज़ें जो आपके लिए जानना है ज़रूरी। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब ये वर्ग 1, 2 की बात कर रहे हैं, फिर हम वर्ग 3 पे आएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए, यानी वर्ग 1, वर्ग 2 की भर्ती के लिए दस्तावेज़ अपलोड करने की अंतिम तिथि गुरुवार तक थी। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों से चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। अब इसके बाद ये हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। इसके बाद बताया गया कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीवी की बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पात्र अभ्यर्थियों से चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगी आपकी चॉइस फिलिंग। आपको स्कूल चूज़ करने पड़ेंगे वहाँ पे। इसके बाद मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग के बाद स्कूल आवंटित किए जाएंगे। मेरिट के आधार पे काम चलेगा आपका।
इसके बाद आपको जानकारी इन्होंने दी है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए 17 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर भी दी हुई है, हम इसको यहाँ से समझें तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। इसमें थोड़ा सा क्लियर वे में दिया है, वही चीज़ है ये भी, प्राथमिक शिक्षक। और इसको समझ लेते हैं, फिर हम अपने हिसाब से और डिस्कशन करेंगे भाई। आइए समझते हैं इसको कि इन्होंने क्या जानकारी हमें दी हुई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन प्रक्रिया 17 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी और शिक्षा विभाग ने, जी हाँ, शिक्षा विभाग ने पीवी द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पात्र यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन आ चुका है, आपने देखा होगा। प्राथमिक शिक्षक हेतु न्यूज़पेपर में भी आया था वो एडवर्टीजमेंट। प्राथमिक शिक्षक हेतु ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के तहत रिक्तियां आरक्षण अर्हता आदि विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 31 अक्टूबर से उपलब्ध रहेगा। यानी 31 अक्टूबर को आपको ये पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ कितनी खाली हैं, जो भी और भी सारी जो भी चीज़ें हैं, सेवा शर्तें हैं, भर्ती के नियम हैं, जो भी नोटिस हैं, वो आपको 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब प्रक्रिया एक बार जब शुरू हो जाएगी तो रुकेगी नहीं। हाँ, बस बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाए, तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा कि काफ़ी बच्चे रह गए हैं तो उसको 5 दिन और बढ़ा दिया जाए। लेकिन भर्ती प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। एक बार स्टार्ट हो गई तो उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल एक नदी की धारा की तरह चलती रहेंगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको धीरे धीरे ही कवर किया जाता है। हर एक प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता है। अभी ये देखिए, वर्ग 3 का पहले अतिथि का रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन अतिथि में, और उसके बाद फिर चीज़ें और स्टार्ट होंगी, तो टाइम लगेगा। लेकिन मार्च तक ये प्रक्रिया, जी हाँ, मार्च तक ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। आपको स्कूल भी अलॉट हो जाएंगे, जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा और नए सेशन में आप न्यू सेशन में आप लोग पढ़ा पा रहे होंगे। तो अच्छी बात यह है, न्यू सेशन आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। या हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए यदि परिस्थितियाँ सही नहीं रहीं तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करिए और फालतू की चीज़ों में ना पड़ के कन्फ्यूज़न हो तो डॉक्यूमेंट को सही करवा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो कब क्या गलती निकाल लें, तो इसके लिए आपको खुद जिम्मेदार रहना पड़ेगा। आपके पास पर्याप्त समय है, अभी 1 महीने का समय है आपके पास। आप चाहें तो अभी सही करवा सकते हैं, 1 महीना काफ़ी होता है, 1 महीना इनफ है, दैट इज़ इनफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो, आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या हैं, तो आप लोग अभिव्यक्त करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।